बस अपने शरीर का एहसास कीजिए। जो अनंत परमात्मा है, उनके पास शरीर है, इंद्रियां है, मन है, मस्तिष्क है, लेकिन केवल शरीर का एहसास करते हैं। कुछ विचार नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ काय चेष्टा नहीं करते हैं, कुछ याद नहीं करते, कुछ समझते नहीं। बस हमको अनंत परमात्मा का अनुकरण करना है। शरीर होने मात्र से कोई दिक्कत नहीं, वो तो अनंत परमात्मा के पास भी है। भले ही बंधन है, पर वास्तव में दुख उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। मन इंद्रियों का, मस्तिष्क का व्यापार नहीं करें तो भले ही मूर्त शरीर रहा करे, कोई विशेष दुख होने वाला नहीं है। भले अव्याबाद सुख नहीं कहे बंधन होने से, पर मूल दुख जो राग द्वेष का है, शारीरिक दुख न के बराबर हो सकता है, बाकी दुख जो मन इंद्रियों से होता है वो उनको नहीं है। तो मन में हम मस्तिष्क को भी शामिल करेंगे। इंद्रिय, मन, मस्तिष्क। इंद्रिय व्यापार नहीं करें, इंद्रियों को राजी नहीं करें, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। मन को मनोरंजन नहीं करें, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। कुछ याद करने से भी सच्चा सुख नहीं मिलेगा, और समझने भर से भी कुछ सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा केवल अपने शरीर का एहसास करने से। तो सुख के लिए हम शरीर का एहसास करने लगे। सुख तो चाहते हैं तो कारण तो सुख का ही देना होगा। मन इंद्रिय के व्यापार से सुख होता तो परमात्मा मन इंद्रिय का व्यापार करते। वे तो इंद्रियातीत हुए हैं, मन को भी जीता है, मन इंद्रियों से दूर हो गए हैं, इसीलिए उनको सुख का अनुभव हो रहा है। मन इंद्रिय के व्यापार से राग द्वेष पैदा होता है, और राग द्वेष दुख रूप होते हैं। जब दुख नहीं होता है तो सुख होता है। मूल बाधा है मन इंद्रिय का व्यापार करना, पांच इंद्रियों से जानना, मन से विचार करना, उसके बाद ही वचन की क्रिया होती है, काय चेष्टा होती है, स्मृति आदि होती है। बाहर रहने से, जो इंद्रिय द्वार से बाहर रहते हैं, मन के द्वार से भी, शरीर से बाहर रहते हैं, बाहर रहते मैंने बहिर्मुख रहते हैं, और हमको एक झूठे सुख के प्रलोभन में ही रहते हैं, लेकिन उसके फल में भारी दुख मिलता है। तो मन इंद्रियों को कैसे जीता जाए? ये तो सब कहते हैं मन इंद्रियों को जीतो, इंद्रिय जय बनो, मन के जीते जीते मन के हारे हार, इंद्रिय संयम करो। और उसके विधि विधान क्या है? हमारे पास एक उत्तम पदार्थ है। इस मूर्त शरीर में इसी आकार हमारा अमूर्त शरीर है। वह हमारा स्वरूप है, वह हमारी निधि है। अपनी निधि तो अपने में है। और क्या है अपनी निधि? यह शरीर जो हमारा अमूर्त है, ये हमारी निधि है। इसको संभाल के रखना, इस पर दृष्टि रखना, क्योंकि ये ओझल हो जाती है मन इंद्रिय के माध्यम से। मन इंद्रियों को खड़ा नहीं होने देना। क्या उपाय है कि सावधान रहना कि मन इंद्रिय का व्यापार नहीं हो, और शरीर के प्रति सजग रहना, जागृत रहना, शरीर को अनुभव में लेते रहना। एक ही तरीका है शरीर को अनुभव में लेते रहना। जो हमारा स्वरूप है, आत्म प्रदेशों से रचा हुआ जो अनुभव में आता है, उसके प्रति सावधान सजग मन, इसके अनुभव रूप रहना। ये अनुभव से छूट ना जाए। इतनी सी एक कहानी मोक्ष मार्ग की है कि हमारा अमूर्त शरीर अनुभव से नहीं छूटे। बस अब तुम त्याग या की बातें, पूजन भक्ति तीर्थ यात्रा की बातें तो बहुत हो गई। ये खाना, ये नहीं खाना,
इसी में धर्म सारा जो है खड़ा हो गया, उसी से अपनी महिमा लेते हैं। ऐसे कपड़े पहनना, जमी गंद नहीं खाना और छोटी मोटी क्रियाएं कर करके अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका निर्वाह होना बहुत मुश्किल है। हो भी जाए तो कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। तो सुख कैसे मिलेगा? शरीर जिसको कि नकारा जा रहा है कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, मैं इस शरीर में एक शरीर और है। तो दो शरीर तो अनुभव में तो दो दिखते ही नहीं है, एक ही दिखता है। वो एक शरीर को भी तुम नकार दे रहे हो शरीर का करके, तो बस शरीर ही हमारी निधि है। सुख तो उसमें अपने आप साथ में आ ही जाएगा। मिश्री लेंगे तो मिठास तो आ ही जाएगी, सफेदी भी आ जाएगी। मिश्री चाहिए, उसका कोई विस्तार है, मिस्त्री का टुकड़ा है, उसको लेना। ऐसे हमको शरीर या शरीर का कोई भाग लेना है तो सुख तो आ ही जाएगा, दुख चला जाएगा। शरीर के प्रति ही जागरूक रहना है, ये छूट नहीं जाए दृष्टि से, मैंने अनुभव से। दृष्टि या अनुभव, दर्शन नाम अनुभव का है। हमारे अनुभव से हमारी मूर्ति नहीं छूटे, बस इतनी सावधानी चाहिए। अगर तुम अपने आप को महावीर की संतान कहते हो, महावीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, क्या है वीरता, क्या शौर्य है? ये आपकी मूर्ति, जो भगवान की प्रतिमा आपके पास है, आप स्वयं चैत्य हैं और अकृत्रिम चैत्य हैं, बहुत बेशकीमती है। भगवान का रूप है, भगवान है, वो अकृत्रिम चैत्य है। उसका दर्शन निरंतर करते रहें, उसका अनुभव करते रहें, उसको दृष्टि में रखें, ओझल नहीं करें। हमारे घर का कोई मेंबर हो और उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा हो, छोटी सी ग्लूकोज की शीशी हो, तो सिस्टर कहती है मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना, ये बंद हो जाए उसके पहले मुझे बुला लेना। रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 12 बजे नींद आ रही जोर से, तो भी नींद नहीं लेते। सावधान रहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो ग्लूकोज आना बंद हो जाए और ब्लड उल्टा चल पड़े। पेशेंट बहुत आखिरी स्तर पर है, बहुत कमजोर है, ब्लड की बहुत कमी है। ये ब्लड उल्टा नहीं चढ़ना चाहिए, उल्टा चढ़ गया तो ये मर जाएगा से पेशेंट आपका। ऐसे हो चुका है, कई कुछ केस ऐसे हो चुके हैं जहाँ की वो ब्लड जो है उनको बंद हो गया, फिर ब्लड जाने लगा, पूरी बोतल ब्लड से भर गई और पेशेंट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। किस कारण से? कि वो सिस्टर है ना, सिस्टर, उसने ध्यान नहीं दिया, सो गई रात में और ग्लूकोज बंद हो गया, उल्टा ब्लड चल पड़ा और पेशेंट मर गया। तो ऐसे ही हम शरीर का एहसास करना चूके और इंद्रिय व्यापार होने लगा, कर्म का निकलना तो बंद हो गया, कर्म का आना शुरू हो गया और हम बंध में फंस गए, दुख में फंस गए। वही बार बार का जन्म मरण शुरू हो गया, अंश परावर्तन शुरू हो गया। किस हेतु से? कि कर्म का निकलना तो बंद हो गया और कर्म का आना शुरू हो गया। शरीर का एहसास करते तो कर्म निकलता, सावधानी शरीर का एहसास करते रहते तो कर्म निकलता रहता, भगवान बन जाते। इसने मार्ग भी बता दिया था कि देखो ये विधि है, तुम शरीर का एहसास करते रहना। हमने ध्यान नहीं दिया और मन चंचल हो गया, इंद्रिया चंचल हो गई और हम उसमें बह गए। ध्यान तो कहीं का कहीं रह गया और मन कहीं का कहीं भाग गया और विषय को भी देखने लग गए, करने कुछ और ही लग गए, आंखों से देखने भी लग गए, सुनने भी लग गए, विचार भी करने लगे। ध्यान कराने वाला तो ध्यान करा रहा था और हम तो सावधान रहे नहीं, उसने तो अंगों का नाम लिया और हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, उन अंगों पे आए ही नहीं, अंगों पे संवेदन किए ही नहीं, एहसास किए ही नहीं। उसने तो बराबर जो है जैसे ग्लूकोज चढ़ा दिया, माने हमको तो अंगों का नाम बोलने लग गए, बोल रहे सुनते सुनते ही
और शरीर के उन भागों पर आने के बजाय मन इंद्रिया चंचल हो गई। तो काम तो किया था, स्व संवेदन का, अंगों का नाम लिया जा रहा था, अंगों पे आके संवेदन करते करते फिर मन भाग गया, इंद्रियां जो आचार चंचल हो गई और हमने अंगों का एहसास करना बंद करके कुछ और ही करने लगे। तो कर्म की निर्जरा होने की वजह कर्म का आगमन होने लगा। तो पेशेंट मर गया ये साधक बाधक बन गया। साधक बचने के बजाय साधक मर गया, कर्म से बंध गया। तो ऐसा जो दुनिया में घट जाता है लापरवाही से, ऐसी लापरवाही हमसे नहीं हो। हम अपने शरीर के प्रति सजग बने रहें, ऐसा नहीं हो कि मन इंद्रिया वाचाल हो जाए और हम कर्म से पहले ही बंधे थे और बनने लगे, और ये मनुष्य पर्याय भी छूट कर पता नहीं हम कहाँ किस गति में जा पड़े, या कुछ भी होश नहीं रहे। फिर फल आता है तो हमारे हाथ में नहीं रहता। कर्म करते हुए सावधान नहीं हुआ, फिर फल तो भोगना ही पड़ता है। कोई अपराध बन जाता है तो मान लो जेल की सजा हो जाए, जेल जाना ही पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए गलत आहार विहार कर लें तो उसका फल आता है, फिर जोर नहीं चलता है, भुगतना ही पड़ता है। तो सावधानी तो तब चाहिए जब विचलन हो, उसके पहले विचलन नहीं होने दे, अपने आप को सावधान रखें। हम यही है कि सावधान नहीं रहते, फिर कर्म फल आते पर फिर जोर नहीं चलता है। अब पछताई क्या क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कभी कसाई दयामंद होगा तो फिर पुरुषार्थ करेंगे, पर देशना मिलेगी नहीं मिलेगी कौन जानता है। अब जब हमको देशना मिली है, मार्ग मिला है, अब चिड़ियों को खेत नहीं चुगने दे, मन इंद्रियों को हावी नहीं होने दे, धन को, परिवार को, समाज को, किसी को हावी नहीं होने दे। खास तो अपने मन इंद्रियों को हावी नहीं होने दे। परिवार के सुख के लिए हम जो है मार्ग भटक जाते हैं, समाज में भी, समाज के भले के लिए भी मार्ग भटक जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा। हमें अपने शरीर के प्रति सजग रहना है ताकि कर्म की निर्जरा होती रहे, बंद नहीं हो। कहीं भटक जाते हैं, नहीं भटकना है। तो नहीं भटकना क्या है? अपने शरीर के प्रति सजग रहना है, सावधान रहना। स्वरूप की सावधानी चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्वरूप के प्रति, शरीर के प्रति सावधान नहीं रहे तो रागादिक दोष, वही दुर्घटना, वही कर्म का बंध, उसके फल में घोर दुख। कर्म का उदय क्या क्या दिखा देता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी पीड़ा हो सकती है। कर्म का उदय भी मैं ना कहूँ, बाई चांस समझ लो दुर्घटना हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, फिर जोर नहीं चलता है। राजीव गांधी के वो जैसा भी हो, मानव बम लगा, शरीर के छर्रे छर्रे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इंदिरा गांधी के ऐसे सब हो गया, लाल बहादुर शास्त्री भी इसी तरह मारे गए। तो कोई न कोई इस प्रकार कारण बनता है घोर दुख आने का, कारण के भाई दुनिया में रुके रहते हैं। होल्ड करें ना पर्याप्त है। हम समझदार हैं, समझदार को इशारा देना ही होता है। अधिक कहें तो समझदार नाराज भी हो जाता है, कहता है कि हमको मूर्ख समझ लिया जितनी बात करते हो। तो हमने इशारे में बात करी है कि हम सावधान रहें, अपने शरीर के प्रति सजग रहें, इसका संवेदन करते रहें। सत्र के दौरान ही नहीं, उसके उपरांत खासकर हमको अपने शरीर के प्रति सजग रहना है। मन को पहले बहुत खुराक दी है तो पुनरावृत्ति मांगने लगता है, विषय मांगने लगता है। इंद्रियों को बहुत खुराक दी है, वो विषय मांगने लगते हैं। तो इंद्रियों को मन के प्रेशर में, दबाव में नहीं आना है। बाहर की व्यक्ति भी, उनको भी हमने महत्व दिया है, उनके प्रति राग द्वेष किया है तो वो भी खड़े हो जाते हैं और हमारी शांति को भग्न करते हैं, संवेदन को रोकते हैं।
तो इतने सारे दुश्मन भीतर बाहर हैं, अंदर मन इंद्रियां दुश्मन है, बाहर में जिनके प्रति राग द्वेष किया है वो खड़े हो जाते हैं हमारे सामने और हमारी सावधानी को भंग करते हैं, स्वरूप संवेदन को रोकते हैं। तो सावधानी चाहिए कि हम शरीर का एहसास करते रहें, किसी के उपदेश की अपेक्षा नहीं करें और बाहर की प्रतिकूलताओं के बीच में भी यह काम हम करते रहें। तो प्रारंभ करते हैं, सिर के भाग पर आए, ये तो इशारा मात्र है, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी और भाग पर भी जा सकते हैं, पर शरीर के किसी भाग पर रहना है, बाहर आने से अपने आप को रोकना है। आसन की कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसे आपको अनुकूल हो वैसे आपको आसन सिद्ध नहीं करना है, हमको तो संवेदन को सिद्ध करना है, एहसास को सिद्ध करना है कि हम एहसास जैसे भी बने एहसास करते रहें, अपने शरीर से युक्त रहें, शरीर के प्रति लापरवाह नहीं होने तो बहुत दुख होता है। शरीर का ध्यान रखना, माता पिता भी बच्चों को कहते हैं शरीर का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो स्वयं में स्थित रहना, अपने शरीर के किसी भाग में स्थित रहना, कारण बने तो ही बाहर आना है जरूरी, नहीं तो शरीर में स्थित रहना, इस शरीर के प्रति सजग रहना, सावधान रहना, इसका साधन रखना। साधन यही है कि इससे जुड़कर रहना। ललाट का भाग, अच्छा लगने लगेगा तो थोड़ा ठहरना भी बन जाएगा, जो जो अधिक अच्छा लगेगा ठहरना भी बनेगा। सब कुछ परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी, बशर्ते कि हम ही तैयार हो जाएं अपने में ठहरने के लिए, तो अनुकूलता भी बनेगी, अच्छा भी लगने लगेगा और हम ठहर भी पाएंगे। भ्रूमध्य, सुनना है तो साथ में एहसास करते हुए सुने, एकांत सुनना नहीं है तो नहीं तो इंद्रिय ज्ञान ही हो जाएगा, सावधानी हो जाएगी। बायां नेत्र, दायां नेत्र, भगवान भी अपने शरीर से जुड़े, चाहे अनंत हो चाहे सिद्ध हो, बहु प्रदेश को काय कहते हैं, तो सिद्ध भगवान के बहु प्रदेश तो है ही, तो वे अपने शरीर में स्थित हैं, हम भी अपने शरीर में स्थित हो रहे हैं। तो जो अनंत कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। अब तो माना जाएगा कि हम उनके चरण संचरी हैं। द्रोणाचार्य जो है धनुर्विद्या रूप बनाया उनका मूर्ति में, द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या धनुष कमान को हाथ में ले रखा, धनुष तीर को हाथ में ले रखा है। यही अर्जुन ने, एकलव्य ने भी वो धनुष तीर हाथ में लिया है। ऐसे ही परमात्मा या पंच परमेष्टि अपने शरीर के प्रति सजग हैं, हम भी अपने शरीर के प्रति सजग हैं। पांचवें परमेष्टि के लिए मंदिर में एक प्रतिमा अनंत की बना दी, मैं पांचों परमेष्टि को देख लो, सब के सब अपने शरीर के प्रति सजग हैं। तो हमको भी अपने शरीर के प्रति सजग होना है, कोई पूजा वूजा नहीं करनी है, ज्यादा परिक्रमा लगाने में समय खराब नहीं करना है, कोई 108 परिक्रमा लगा रहा है, कोई 9 लगा रहा है, कोई 3 लगा रहा है। हमें तो जैसे वे शरीर के प्रति सजग हैं ऐसे अपने शरीर के प्रति सजग होना है। नासिका, क्रियाकांड को महत्व देते हैं तो मूल रूप गायब हो जाता है। मार्ग है वह ज्ञान क्रिया रूप नहीं है। आज वही हुआ, स्वाध्याय बहुत है, क्रिया बहुत है, पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा बहुत है, मार्ग कुछ और ही है। मार्ग तो अपने शरीर के प्रति सजग रहने रूप है। जो प्रतिमा बनाई है अनंत की,
वे कोई दर्शन नहीं करने जाते हैं, कोई स्वाध्याय नहीं करते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं। जो भगवान नहीं करते हैं वो हमको नहीं करना है, जो भगवान करते हैं वो हमको करना है। क्या भगवान करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको नहीं करना है, जो करते हैं वो करना है। तब तो हम उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। यदि वो पूजा करते हैं तो आप भी पूजा करिए, वो किसी दूसरे प्रतिमा का दर्शन करने जाते हो तो आप भी जाइए, वो कहीं परिक्रमा लगाते हो, साष्टांग प्रणाम करते हो तो आप भी करिए। कोई मना ही नहीं है, जो भगवान का फॉलो करिए। तो कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो करो, करो तो वे अपने शरीर में स्थित है, शरीर के अनुभव में है, तो हम भी अपने शरीर के अनुभव में रहें। बायां कान थोड़ा अंतर तो हम समझ ही गए हैं कि वो सर्वांग अनुभव कर रहे हैं, हम अब एक एक भाग करके अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कर तो शरीर का भाग शरीर ही है, तो हम भी कर तो शरीर का ही अनुभव रहे हैं, कोई दूसरे पदार्थ का अनुभव, दूसरे पदार्थ का ज्ञान नहीं कर रहे हैं। छोटा बच्चा छोटे ग्रास लेता है, बड़ा व्यक्ति हाथी बड़े बड़ा सारा ग्रास लेता है, खाना पेट तो दोनों ही भर रहे हैं। बायां कान, दायां कान, हमें सन्मुख होना है, और जो कुछ शांति प्रकट हुई उसको पहचानना भी जरूरी है। पहचान दो तरह की, एक अपने अंगोपांग की और दूसरा अंगोपांगों पर लक्ष्य होने से जो शांति उपजती है उसकी पहचान। योग के आधार पे तो आगे गाड़ी चलेगी, उसको उसकी पुनरावृत्ति होगी। पहचान ही नहीं होगी अंगोपांगों की तो किसका ध्यान करेंगे, और वहाँ सुख ही नहीं मिला तो काय के लिए ध्यान करेंगे। तो अंगोपांगों की पहचान हो, और वहाँ आने से जो शांति बढ़ती है, राग नहीं हुआ, द्वेष नहीं हुआ, मोह नहीं हुआ, कुछ क्रिया नहीं की, कुछ बोले भी नहीं, मतलब अशुद्ध प्राणों का अभाव हुआ, और शुद्ध प्राण जो सुख का अनुभव वो प्रकट हुआ, उसको हमें पहचानना है। कितना बड़ा काम किया, अशुद्ध प्राणों से बच गए, शुद्ध प्राण प्रकट हो गया। यही तो भगवान ने किया और वही हम कर रहे हैं। तो इस काम को पूरी तसल्ली से कुछ सही सही करना है। घर में तो महिला खाना बनाती है तो बराबर रोटी गोल बेलती है, फुलाती है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं करती है। यहाँ भी हमको गड़बड़ नहीं करना है, हमको बराबर सही अंजाम देना है। वाकई हमको सुख प्रकट करके भोगना है, राग द्वेष से रहित होकर वीतराग रहना है। फोटो के भाग पर आइए। आप कह सकते हैं साहब भगवान तो होठों के भाग पर नहीं आते हैं, पूरे शरीर पर आते हैं। भाई होठ भी तो शरीर का ही भाग है, इसलिए उसमें अंतर नहीं करना। बायां गाल, दायां गाल। अभी महावीर स्वामी होते और कदाचित बोलते होते, उन्हीं अवस्था में होते, बोलने की स्थिति में होते, तो वह हमारे इस कार्य की अनुमोदना करते कि भाई हम भी यही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, इसमें शंका नहीं करना, मार्ग का यही प्रकार है और प्रकार नहीं है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। महावीर स्वामी के नाम से ही लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। महावीर स्वामी तो है नहीं, भगवान महावीर का उपदेश, भगवान महावीर का उपदेश, भगवान महावीर तो है नहीं। भगवान महावीर के नाम से सब कोई अपने अपने उपदेश दिया करते हैं, तो हमें सावधान रहना है, सजग रहना है। भगवान का महावीर का उपदेश हमको हमारे स्वरूप की पहचान कराता है, स्वरूप में स्थापित करके सुख का अनुभव कराता है। ये उपदेश है तो महावीर का उपदेश है, इसके अलावा
कुछ भी महावीर ने उपदेश नहीं दिया है। एक अनुभव का ही उपदेश दिया है और उनके नाम से अनेक बातें हमको करना, वह वास्तव में भगवान महावीर को बदनाम करना है। गर्दन के भाग पर आइए। यदि आप धर्म का प्रवचन करते हैं तो मेहरबानी करें भगवान के नाम से, जैन धर्म के नाम से और बकवास नहीं करें। एक उपदेश दें, सच्चा उपदेश दें कि आपको अपने शरीर के प्रति सजग रहना है, उसका संवेदन करते रहना है। इतना ही महावीर ने उपदेश दिया था। अपनी मनमर्जी का धर्म का उपदेश कृपा करके महावीर के नाम से नहीं दें। सीने का भाग, मुंह का सही उपयोग करें, सही हितमित प्रिय बोले। हितमित प्रिय वचन इतना ही है कि हम अपना अनुभव करें, सजग रहे, सावधान रहे, अनुभव से चूके नहीं। बाकी उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत हैं, कम से कम महावीर के नाम से और उपदेश नहीं देना है। सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना, ये उपदेश तो अन्य भगवान, जो औरों के भगवान है, औरों के गुरु है, वो भी देते हैं। महावीर ऐसा उपदेश बहिर्मुखता का बिल्कुल नहीं देते। ईंट का भाग, भगवान का महावीर का उपदेश है, वो आसमान से आता है, उसको धरती का नहीं बनाना है। उनका उपदेश मुक्ति प्रदायनी होता है। बहिर्मुखता का उपदेश, बहिर्मुख क्रियाओं का उपदेश भगवान महावीर ने बिल्कुल नहीं दिया था। ये सब मन मर्जी की बातें हैं, धर्म के नाम पर, जैन धर्म के नाम पर चलाई जाती है, सो अच्छी नहीं है। भगवान महावीर ने व्यवहार धर्म का उपदेश बिल्कुल नहीं दिया। बंध का उपदेश भला क्यों देने लगे? आप तो मुक्त हो गए, हमको बंधन का उपदेश देते। दाएं भुजा, बाएं भुजा, व्यवहार का उपदेश देने वाले बहुत तेरे हैं, उसमें कुशल बहुत है। कम से कम उसको भगवान महावीर के नाम से वह उपदेश नहीं दे। दायां पैर, बायां पैर, इस तरह हमने अपने अंगों को पहचाना और पहचानने से अवश्य ही हमको शांति हुई है। उस शांति को पहचाना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।